Hello students, in linear inequalities, now we are going to solve the question based on given more than one inequalities. अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीडियोस तक जो भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमें एक सिंगल इनइक्वलिटी गिवन थी और उस सिंगल इनइक्वलिटी को ही हम सॉल्यूशन रीजन के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें दो इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं इस क्वेश्चन में और हम इसका जो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा वही इन दोनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आपका क्वेश्चन वही रहेगा, दैट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। Okay, so we have to solve these inequalities graphically. It means that we have to find out the solution region of both the inequalities. तो दोनों का जो कॉमन होगा वो हम कॉमन रीजन यहाँ ड्रॉ करेंगे। आइए देखिए कैसे। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस आप ये कंसिडर करके चलिए कि आपको दो क्वेश्चंस गिवन है। सो नाउ वी हैव गिवन x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2. Now at step 1, consider these inequalities as the strict equations. So what will be the strict equations? That x is equal to 3 and y is equal to 2. So these are the strict inequalities. अब आप देखिए कि जब हम इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलती थी वो दो वेरिएबल में मिलती थी, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 0 एंड y + 3x इज इक्वल टू 2 लाइक दिस। तो उसमें हम x की अलग अलग वैल्यूज रख के और y की अलग अलग वैल्यूज निकालते थे, या y की वैल्यूज रखकर x की वैल्यू निकालते थे और हम एक ऐसी टेबल बनाते थे जिसकी हेल्प से हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकें। ओके, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट हमें x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 ये दो इक्वेशंस मिल रही हैं। तो अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू समथिंग अगर हो, मीन्स x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो, तो वो एक लाइन की इक्वेशन होती है y एक्सेस के पैरेलल, और y इज इक्वल टू समथिंग हो, मीन्स y इज इक्वल टू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो वो हमेशा x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन होती है एट y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 3। ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो अब इसके बाद जो हमारी नॉर्मली स्टेप 2 होती थी उसमें हम ग्राफ प्लॉट करते थे। सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 ऑन एक्सेस। अब एक्सेस पर हमें ये दोनों लाइन प्लॉट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये दोनों लाइन हम प्लॉट करते हैं। See here, x is equal to 3 and y is equal to 2. So this is the graph paper. So x is equal to 3. ठीक है, आप देखिए x is equal to 3 को हमें प्लॉट करना है और x is equal to 3 कहाँ पर है, ये है पॉइंट x इज इक्वल टू 3। ओके, और y 0 है, तो y 0 है मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा, और x इज इक्वल टू 3 मीन्स y एक्सेस के पैरेलल। तो हम यहाँ पर y एक्सेस के पैरेलल x इज इक्वल टू 3 से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें देखिए क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं है, स्लैक इनइक्वलिटी है, और जब स्लैक इनइक्वलिटी होती है तो हमें कंटिन्यू लाइन बनाना होती है, और अगर
स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती है तो हमें डॉटेड लाइन बनाना होती है। ये आप पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सो ये आपको पता है, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे x इज इक्वल टू 3 पर। ये देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके। और ये लाइन किस लाइन की इक्वेशन है? ये x इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन है, ओके। अब आप देखिए, आपको y इज इक्वल टू 2 भी ड्रॉ करना है, और y इज इक्वल टू 2 जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन कहाँ होगी? y इज इक्वल टू 2 पर। तो आप यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एंड इट इज y इज इक्वल टू 2, ओके। ये आपने 2 लाइन ड्रॉ कर दी हैं। अब देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 3,0 होंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 0,2, बिकॉज y एक्सिस पर x 0 है और यहाँ x एक्सिस पर y 0 है। तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, आपको लाइन की इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अब स्टेप 3 फॉलो करेंगे आप। अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ पर हम ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, जिससे हमें सॉल्यूशन रीजन समझ में आए। सो टेक पॉइंट 0, 0 and put it in both the inequalities, दोनों इनइक्वलिटीज में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आप जब देखिए, इनइक्वलिटीज है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और आपने पॉइंट लिया है 0, 0 मीन्स x भी 0 और y भी 0। तो जब आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं, सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, it is false, and y is greater or equal to 2. So when you will put 0 here, then it is false. दोनों ही इनइक्वलिटीज फॉल्स आई हैं, और अगर दोनों इनइक्वलिटीज फॉल्स आई हैं, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हम लिखेंगे सिंस both the inequalities are false at 0, 0, therefore solution region will be away from origin। तो सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, क्योंकि इनइक्वलिटीज सेटिस्फाई नहीं हुई हैं। तो अब आप देखिए कि अवे फ्रॉम ओरिजिन का क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि ये 0, 0 सॉल्यूशन रीजन के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए इससे दूर होगा सॉल्यूशन रीजन। तो हम इस इनइक्वलिटी के लिए
सॉल्यूशन रीजन को यहाँ ड्रॉ करते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके, और इस इनइक्वलिटी के लिए भी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। So when it will be away from origin, ओके। सो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपका दोनों इनइक्वलिटीज का जो कॉमन शेडेड रीजन है वो ये कॉमन शेडेड रीजन है और यही सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फाइनली देयरफॉर कॉमन शेडेड रीजन shows the solution of given inequalities। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनइक्वलिटीज हैं। अगर आपको दो इक्वेशंस दी हुई होती, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल में अगर आपको दो इक्वेशंस दी हुई होती और आप उनको सॉल्व करते हैं, जैसे आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उनको सॉल्व किया था, तो आपके पास में क्या आए थे? आपके पास में उसके सॉल्यूशंस आए थे, रूट्स आए थे, जीरोज आए थे। तो वैसे ही यहाँ पर क्योंकि हम ग्राफिकली उस इनइक्वलिटी का एग्जैक्ट पॉइंट हम नहीं बता सकते, हम पूरा सॉल्यूशन रीजन बताते हैं इसमें, और इसलिए दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन रीजन में जो कॉमन होगा वो ही दोनों इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन होगा। Now we are taking one more question that we have given two inequalities. So we will write here we have given two inequalities x plus y is greater than equal to 4 and 2x minus y is greater than 0. So at step first, what we will do, consider these inequalities as strict equations. So x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 0. ये हमारी स्ट्रिक्ट इक्वेशंस हो जाएंगी। So now what we will do at step 2, find the point on x-axis and y-axis for x plus y is equal to 4। तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये ड्रॉ करना है। ओके, सो we will make a table over here xy। अब आप देखिए, जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपको y इज इक्वल टू 4 मिलता है।
और जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपको x इज इक्वल टू 4 मिलता है। ठीक है, ये आपकी टेबल, एक टेबल रेडी हो गई। अब आपको दूसरी टेबल रेडी करना है। सो फॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आप इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू y इज इक्वल टू भी 0 ही आती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 ही वैल्यू आएगी। और जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू 2 आ जाती है। देखिए 2 बन जाए 2 और ये माइनस y उस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2, ये आपकी टेबल बन गई है। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सो हम स्टेप 3 में लिखेंगे प्लॉट द ग्राफ यूजिंग टेबल्स। देखिए टेबल्स का यूज करके और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप देखिए जब x 0 है तो y 4, जब x 0 है तो y 4 मीन्स ये पॉइंट हुआ। और जब y 0 है तो x 4, जब y 0 है तो x 4 यानी दूसरा पॉइंट ये हुआ। ओके, सो इन दोनों पॉइंट को अब हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए जब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको डॉटेड लाइन या कंटिन्यू लाइन का ध्यान रखना होता है। अब आप डॉटेड लाइन या कंटिन्यू लाइन कब बनाते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वेशन हुई, सॉरी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हुई तो आपको डॉटेड लाइन बनाना है, और अगर स्लैक इनइक्वलिटी हुई तो आपको कंटिन्यू लाइन बनाना है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि आपकी ये जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है जिसके लिए फर्स्ट टेबल आपने बनाई है वो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो ये स्लैक इनइक्वलिटी है इसलिए ये कंटिन्यूस लाइन से बनेगी। और 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो ये डॉटेड लाइन से बनेगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट टेबल को तो आपको कंटिन्यू लाइन से ही बनाना है। तो फर्स्ट लाइन कंटिन्यू लाइन बनेगी, देखिए कैसे। आप यहाँ ये कंटिन्यूस लाइन से आपने बना दिया और आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख दीजिए। दिस विल बी 0,4 एंड दिस विल बी 4,0। ओके, ये पॉइंट्स हो गए। आप इस लाइन की इक्वेशन भी यहाँ पर लिख दीजिए। इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब आप देखिए आपको दूसरी टेबल है, दोनों पॉइंट एक तो ओरिजिन पर है और फिर जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 2 है। तो आप देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ओरिजिन यही हो गया, इसको हम 0 0 लिख देते हैं। और एक जब x इज इक्वल टू 1 है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 है यानी ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, ठीक है, उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इसे हमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी गिवन है इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन बनाएंगे।
ओके, सो ये डॉटेड लाइन है। अब आपको पता है कि जब आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर आप 1,2 कंसीडर कर लीजिए, और अब आप यहाँ पर क्योंकि ये लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। और अभी सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे हम, ठीक है। सो सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स लेना होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी पहली वाली लाइन है और आपकी पहली जो लाइन है वो ओरिजिन से इतनी दूरी से पास हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर लेंगे, टेक द पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो and put in inequality x plus y is greater or equal to 4। जब आप इस इनइक्वलिटी में ये 0 0 पॉइंट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो इट विल बी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और 0 4 से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा इट इज़ फॉल्स। और ये क्या आई, फॉल्स की कंडीशन आई, और फॉल्स की कंडीशन आई मतलब 0 0 सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है। मीन्स जो शेडेड रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। सो the shaded region will be away from origin। अब ये ओरिजिन से दूर होगा, तो अब आप देखिए, अगर सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन से दूर होगा, इट मीन्स ये ऐसे बनेगा। ओके, सो ये सॉल्यूशन रीजन विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। एक तो ये बन गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब हम दूसरी इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो देखिए वो इनइक्वलिटी यहाँ ओरिजिन से ही पास हो रही है। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी कोई इक्वेशन ओरिजिन से ही पास हो जाए तो फिर आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि शेडेड रीजन विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से ही लाइन पास हो रही है, तो आप टुवर्ड्स या अवे वहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम इस तरफ शेडेड रीजन लेकर जाएंगे या इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ओरिजिन की तरफ का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिन से ही पास हो रही है। इसलिए अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको अब ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पर आपको ये लाइन इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, अपर हाफ और लोअर हाफ में। तो आपको या तो अपर हाफ में या लोअर हाफ में आपको कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा और उस पॉइंट से आपको इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर ट्रू होता है तो जैसे हमने ओरिजिन लिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू टेक ओरिजिन। आपको बस एक पॉइंट लेना है कार्टेशियन प्लेन पर कि जिससे हम उस पॉइंट की तरफ शेडेड रीजन है या उस पॉइंट से दूर शेडेड रीजन है, हमें ये बताना है। अब हमेशा वो पॉइंट ओरिजिन ही हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो हम अब क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन से ही पास हो रही है, इसलिए हम कोई और
एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और वो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 1 0 ले लेते हैं। अब दिया देखिए ये 1 0 वो पॉइंट है 1 0। सो हम ये पॉइंट 1 0 ले लेते हैं और हम इसे पुट करके देखते हैं। अगर सेटिस्फाई होता है तो मतलब ये भी सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इस पॉइंट की तरफ होगा। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस पॉइंट से दूर होगा। मीन्स सेम है बिल्कुल, बस ओरिजिन की जगह पर हमने 1 0 एक पॉइंट ले लिया है। आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो। तो अब आप यहां पर लिखेंगे टेक पॉइंट 1 0 and put it in inequality 2x minus y is greater than 0। सो आपका 1 0 पॉइंट है, मतलब x की जगह पर आपको 1 रखना है और y की जगह पर 0 रखना है। सो 2 into 1 minus 0 is greater than 0, so it is 2 is greater than 0। और जब 2 is greater than 0 आया है so it is true, it is true, therefore shaded region will be towards 1 0। ये जो पॉइंट है इसकी तरफ होगा शेडेड रीजन। ओके, सो जब इस पॉइंट की तरफ होगा तो देखिए ये 1 0 पॉइंट है और इस पॉइंट की तरफ जब हमें शेडेड रीजन करना है तो हम यहां से ड्रॉ करेंगे। सो आप इसे थोड़ा सा, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे 90 डिग्री पर ही लाइंस बनाएं, हमें तो बस शेडेड रीजन बताना है। तो शेडेड रीजन दोनों एक दूसरे के साथ मिसमैच ना हो और हमें दोनों का कॉमन रीजन डिफरेंट अलग से दिखाई दे, इसलिए आप इसको थोड़ी सी लीनिएंट लाइन ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको शेडेड रीजन किस तरीके से शेड करना है। आप बहुत पतली बारीक लाइंस ले सकते हो, आप बिल्कुल पास पास वाली लाइंस ले सकते हो, ठीक है। बस ये 1 0 पॉइंट शेडेड रीजन में आना चाहिए। अब आप देखिए ये हमने शेडेड रीजन ड्रॉ कर दिया है और हमें यहां पर ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट मस्ट बी लाइक दिस। सो ये जितना भी रीजन है ये, जो कि आपको देखिए अलग से दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंगल लाइन है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है, बट यहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच का ये जो कॉमन पार्ट है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर common shaded region shows the solution of given inequalities। okay,